हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग 1 सितंबर प्लस अगस्त के जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। तो पहला हेडलाइन आपका पीएम को लेके है, जो कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एससीओ समिट चल रहा है कहाँ पे, तियानजिन में, जो कि चाइना में है। तो डिटेल में अगेन रिवाइज कर लेंगे कि एससीओ जो है उसमें कितने मेंबर है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे कब स्टेब्लिश हुआ था। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी किससे कौन कौन से कंट्री के लीडर से मीट करने वाले हैं, तो मालदीव, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, इजिप्ट एंड नेपाल। मन की बात जो प्रोग्राम है आपका, उसमें बहुत सारे जो है एरिया पे डिस्कस किया गया है, जैसे कि प्रतिभा सेतु के बारे में डिस्कस किया गया। एंड इसमें और जो है वो किस चीज़ को प्रमोट करने की बात की गई है, वोकल फॉर लोकल को लेके। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, जो कि आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल एंड पंजाब, ये आपको क्या फ्लड्स फेस कर रहा है अभी। और इस पे बात की गई है आपको इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम बनाने की, ताकि जो आपका डैमेज हुआ है उसको एसेस उसको उसको जो है उसको मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका इंडियन नॉन गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का एनजीओ है जिसका नाम क्या है आपको, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। इसको क्या मिला आपको, रेमन मैग्नेसे अवार्ड मिला है। तो इसका थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं कि अवार्ड आपका कब स्टार्ट हुआ था या फिर किसके नाम से स्टार्ट किया गया था। पहले सबसे पहले आपको यही याद रखना कि पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको इंडिया का कौन सा एनजीओ या फिर किसको आपको रेमन मैग्नेसे अवार्ड मिला हुआ है। तो ये एजुकेट गर्ल्स को मिला है ग्लोबली, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है आपको, सफीना हुसैन है। और जो अगर देखा जाए आपको ये अवार्ड के बारे में, तो ये अवार्ड आपको फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है उनके नाम से, ये उनके ही नाम से अवार्ड स्टार्ट किया गया था। और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है आपको, 1975 में है। और इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो पहला फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला हुआ था, तो ये आचार्य विनोबा भावे को मिला हुआ था। और ये आचार्य विनोबा भावे कौन थे आपको, भूदान आंदोलन से रिलेटेड थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है। दूसरा, इसी अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। तो पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल प्राइज कौन सा है, तो रेमन मैग्नेसे अवार्ड है, जो कि आपका स्टैब्लिश 1975 में। और अभी किसको मिला ये एनजीओ को मिला, इंडिया का एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। एशिया कप हॉकी कप चल रहा है आपका, तो इसमें इंडिया ने क्या किया आपको, जापान को डिफीट किया है 3-2 से। और ये कहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है आपका, राजगीर बिहार में चल रहा है। ये हिंदी में भी है, अगर आप रीड करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सबसे पहला जो है आपको ऑलरेडी मैंने ये कवर करवाया वापस से, बट इसमें अब अगर आपको पता है तो जो इंडिया का जीडीपी है वो ग्रोथ कितना दिखा रहा है आपको, 7.8। जो कि बाकी कंट्री जो है, चाहे यूएसए हो या चाहे आपका चाइना हो चाहे यूके हो, उन सबसे ज़्यादा दिख रहा है। और ये जो आपका जीडीपी है, जीडीपी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो जीडीपी क्या होता है आपका, टोटल वैल्यू होता है फाइनल गुड का, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, इंटरमीडिएट जो होता है आपको उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ये फाइनल गुड का और प्लस सर्विस का क्या होता है, ये सम होता है। और ये एक कंट्री का, विद इन कंट्री का और रिस्पेक्टिव 1 ईयर का ये कैलकुलेशन होता है। तो ये एक एक साल का होना चाहिए और ये डोमेस्टिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें नाम में ही डोमेस्टिक है। तो ये इसमें जो इंटरनेशनल चीज़ है वो ऐड नहीं होता है। और गुड और सर्विस दोनों है, बट किसका होना चाहिए, फाइनल गुड्स का होना चाहिए। जो आपका जीडीपी है वो कौन कैलकुलेट करता है, तो एनएसओ करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका एससीओ को लेके। तो संघाई कॉर्पोरेशन समिट, जो कि आपका कहाँ पे हुआ है, चाइना में है। तो सबसे पहले यही आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कहाँ पे हुआ है, तो तियानजिन में हुआ है। और एससीओ के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा साथ में। जो आपको एससीओ का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो 1996 में आया हुआ था, ठीक है। ये आइडिया ओरिजिनेट तब हुआ था, इसको तब संघाई 5 बोला गया था। बट ये फॉर्मली तब स्टैब्लिश नहीं हुआ था, इसको फॉर्मल तरीके से कब स्टैब्लिश किया, 2001 में किया गया था। तो इनिशियली इसमें 5 ही मेंबर थे आपको, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान था। बट धीरे धीरे इसमें आपको क्या हुआ, मेंबर्स ऐड होते गए। तो 2017 में आपको इंडिया और पाकिस्तान जो है इसका मेंबर बना। ईरान ने इसको 2023 में ज्वाइन किया, बेलारूस ने 2024 में ज्वाइन किया। तो अगर फॉर्मल तरीके से अगर आपको पूछा जाए स्टैब्लिशमेंट ईयर, तो ये आपका 2001 है, 15 जून को बना हुआ था। संघाई कॉर्पोरेशन बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको, अभी टोटल तो 10 मेंबर्स हैं। रिसेंट मेंबर अगर आपको पूछा जाए कौन है, तो ये आपका बेलारूस है, जो कि 2024 में ज्वाइन किया। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज भी है रूसी और जो आपका चीनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, बीजिंग में। क्योंकि
संघाई नाम है, तो कंफ्यूजन के लिए आपको संघाई भी ऑप्शन में डाला जाएगा, और तियानजिन भी यहाँ पे अभी इसका सबमिट हुआ है। तो याद आपको हेडक्वार्टर रखना है कहाँ पे, बेंजिन में। और इसका एक इनिशिएटिव भी याद रखना आप लोग, रैट्स, ये एससीओ का ही इनिशिएटिव है। ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, जो कि आपको टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल, ये जो आपका मन की बात अभी प्रोग्राम हुआ था उसमें बात किया गया था, जिसमें बात किया था कि यूपीएससी के अलग अलग परीक्षा में जो होनहार प्रतिभा जो पास होते हैं और जिनका आखिरी जो मेरिट लिस्ट में नाम हिस्सा नहीं बन पाते, ठीक है, क्योंकि उसके बाद बहुत, क्योंकि एग्जाम बहुत ही आपका क्या है, बहुत रिगरस तरीके से बच्चे इसमें तैयारी करते हैं, उसके बाद अगर उनका लाइफ नहीं बन पाता तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत खुशी की बात है। ये प्रतिभा सेतु पोर्टल आपको याद रखना है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो बनाया किसके लिए गया, किस पर्पज से लिया गया, जो जिनका रैंक नहीं आ पाता, ठीक है, फाइनलिस्ट में जो नाम नहीं अपेयर कर पाते और इंटरव्यू तक पहुंच पा रहे, तो उनको उनके लिए है यहाँ पे, उनको जो डिफरेंट जॉब वगैरह है उसको भी लेके जो है वो प्रोविजन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, ये पीआईबी से लिया गया है, और वंडरफुल पूल मीरा स्टार्स, तो ये आपको पूछा जा सकता है। अब स्टार दिया जाएगा तो आपको ऑब्वियसली आपको आंसर पता चलेगा, बट मीरा अगर पूछा जाएगा, रिसेंटली न्यूज़ में था ये, किस क्योंकि साइंस एंड टेक में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं, आपको साइंस एंड टेक में बहुत जो क्वेश्चन जो रिसेंट में होते हैं, जो करंट अफेयर में होते हैं, वहीं से आते हैं। तो पूछा जाए कि रिसेंटली मीरा न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये आपका स्टार है, ठीक है, जिसके बारे में पता किसने लगाया, सो न्यू स्टडी फ्रॉम IUCAA विद अ नोवेल। अभी IUCA क्या है आपका, ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, जो कि आपका यूजीसी के अंदर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर ये आपको आता है। और ये बना कब था, 1988 में बना हुआ था। तो इसी का रिसेंट रिसर्च किया गया है, तो रिसर्च से आपको पता चला कि जो मीरा है आपको क्या है, यूजेस ऑक्सीजन रिच वेरिएबल स्टार्स टू अचीव अ हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट फॉर द हबल कांस्टेंट। तो बस आपको मीरा याद रखना है, किस चीज़ से एसोसिएटेड है, स्टार से एसोसिएटेड है। और इसमें जो रिसेंट वर्क था, किनका था, ये प्रोफेसर अनुपम भारद्वाज का था, यूटिलाइज 40 ऑक्सीजन रिच मीरा वेरिएबल। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, दोनों आपको कौन है, अमित शाह है। इन्होंने आपको जन रक्षक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये गुजरात में किया गया, और इसमें डायल किया जाएगा 112 पे। और ये 112 से क्या होगा आपको, ये जो इनिशिएटिव है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सिटीजन राइट्स लॉ एंड ऑर्डर को और इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो ये चीज़ें डेवलप किया गया। तो आपको बस याद रखना, जन रक्षक, ये प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, तो डेट इज इन गुजरात। अब ये सर्विस जो है वो 112 पे क्या दिया जाएगा आपको, विल बी कोऑर्डिनेटेड थ्रू द हाईली एडवांस कंट्रोल रूम ऑपरेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, पीएम मोदी हिल्स बिहार सोलर दीदी, ठीक है। सो सोलर दीदी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपको न्यूज़ में था, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, कौन से स्टेट में ये आपको स्कीम लॉन्च किया गया, तो ये बिहार से रिलेटेड है, बिहार में लॉन्च किया गया। ये जो आपका सोलर पावर है उसको प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने संडे को उसको नरेट किया था, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ देविका फॉर्मली नोन एज बिहार। अभी मन की बात में आपको चर्चा में था, मन की बात में अगर कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। सोलर दीदी, ठीक है, ये कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। द यूज ऑफ सोलर पम्प दैट्स बोस्टेड द इरिगेशन एंड एनहांस द फार्मर्स इनकम। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन, हाउदीज रन गवर्नमेंट्स किल्ड इन इजराइल स्ट्राइक। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यमन, आपको यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि यमन आपका कौन से जो है कंट्री से रिलेटेड है, तो ये आपको यमन कौन से, हौदीज कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो ये हौदी आपका यमन से रिलेटेड है। और ये अभी जो इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको किसने मारा है, तो इसराइली स्ट्राइक में इनका जो है वो डेथ हुआ है। सो यमन के बारे में देख लेते हैं, यमन का कैपिटल क्या है आपको, सना, ठीक है। बॉर्डर आपका इसका कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्री पूछ दिया जाता है, तो सऊदी अरब है, ओमान है, ठीक है, सऊदी अरब और ओमान याद रखना आपको, उसका बॉर्डरिंग कंट्री है। करेंसी यमनी है, ठीक है, रियाल। हौदीज के बारे में याद रखना आपको, यमन से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, प्रेसिडेंट का विजिट होने वाला कहाँ पे, तमिलनाडु और कर्नाटका में, और ये 1 सितंबर आज के दिन से, और जो है वो 3 सितंबर तक ये विजिट करेंगे कहाँ पे, कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो यहाँ पे एक चीज़ न्यूज़ में था आपका, प्रेसिडेंट विल ग्रेस द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया में भी आपको लगेगा कि कहाँ पे ये दिल्ली में है, ठीक है, बट ये दिल्ली में नहीं है। और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग कहाँ पे आपको, मैसूरू कर्नाटका में, सो याद रखना आपको दिल्ली में नहीं है।
ये फाउंड कब हुआ था आपको? 1966 में बना हुआ था। मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है? तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। इसके अलावा जो है वो 2 सितंबर को उनका विजिट कहाँ पे होने वाला है? तो ये 120th फाउंडेशन डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सिटी यूनियन बैंक। तो ये भी आपको याद रखना है, सिटी यूनियन बैंक पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, ऐसे ही बनेगा कि सिटी यूनियन बैंक का 120 फाउंडेशन सेलिब्रेशन डे था और ये कहाँ पे आपको? तो ये आपका तमिलनाडु में। दोनों याद रखना आपको। EIISH ये आपका कर्नाटका में है, इसका डायमंड जुबली था। और 120 जो साल है किसका सेलिब्रेशन होगा आपको? सिटी यूनियन बैंक का, जो कि आपका तमिलनाडु चेन्नई में। नेक्स्ट न्यूज़ आपको हॉकी को लेके। तो हॉकी में आप अभी जो है क्या इंडिया ने डिफीट किया किसको? जापान को डिफीट किया। तो इसमें जो आपका ये हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? राजगीर हॉकी स्टेडियम इन बिहार, वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको 8 टोटल टीम थे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 2 रिप्लेसमेंट हुए थे, जिसमें आपको पाकिस्तान और ओमान को रिप्लेस किया गया था। पाकिस्तान इसलिए रिप्लेस किया गया था सिक्योरिटी कंसर्न से, और ओमान फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो है अपने आप को रिप्लेसमेंट करवाया था इसमें। तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि आपको पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। तो हरमनप्रीत सिंह ये आपको हॉकी से एसोसिएटेड है। इनको जो है अभी आपको ध्यानचंद अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे ताकि आपका जल्दी रिवीजन हो जाए। सो ड्यूरिंग एससीओ समिट इन तियानजिन, तो सबसे पहले तो यही याद रखना आपको, जो एससीओ का समिट कहाँ पे हुआ है? तो तियानजिन में हुआ। तो 31 अगस्त को हुआ था, जिसमें आपको स्ट्रेस जो है वो बायलेटरल टाइज किस चीज़ पे आपको स्ट्रेस दिया गया था? प्रेसिडेंट चाइना और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये आपका एरिया कौन सा था? दे आर पार्टनर नॉट अ राइवल्स एंड विल मैनेज द बॉर्डर इशूज पीसफुली, क्योंकि इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू बहुत बड़ा है, तो उसको इवन उसको रिजॉल्व करने की बात भी इसमें की गई थी। व्हाट एक्शन डिड इंडिया टेक इन द रिलेशन ऑफ द यूएस फॉलोइंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ हाइक ऑन इंडियन गुड्स? तो इंडिया ने क्या एक्शन लिया यूएसए के खिलाफ? तो स्ट्रेंथन द टाइज विद द चाइना, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला जो है स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज़ किया गया। जो अगर यूएसए जो टैरिफ आपको 50% अगर आपको याद हो, उसके अलावा एडिशनल टैरिफ बार बार लगाने की बात हो रही है। तो इस चीज़ को जो है वो रोकने के लिए, इनकाउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या किया? चाइना के साथ अपना जो है टाइज स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो है आपका, अगर आपने देखा तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके जीडीपी पे नहीं पड़ा है, रिसेंट जो आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच इंडिया डिड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII इसमें अब कितना दिया गया? तो यहाँ पे अमाउंट्स लिखे हुए हैं, अप्रॉक्स आपको 34,993 करोड़ है, जो कि अगर अप्रोक्स में आएगा आंसर तो आप 35 याद रखना। द इकोनॉमिक मेजरमेंट विल कंसिडर्ड FIM, क्या किया जाएगा आपको? कौन कौन सा मेजरमेंट कंसिडर किया जाएगा? तो GST रिफॉर्म एंड टैरिफ रिलीफ। विच रीजन एक्सपीरियंस द विटेस्ट अगस्त? तो अब अगर अगस्त में आपने देखा है तो बहुत ज़्यादा आपको जो कुछ एरिया है वो आपको फ्लड वगैरह से फेस कर रहे हैं। तो कौन सा एरिया आपको सबसे ज़्यादा था? दैट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब हरियाणा और हिमाचल। हाउ मच एक्सेस रेनफॉल डिड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिकॉर्डेड फ्रॉम द जून टू सितंबर? कितना एक्सेस हुआ है? तो 34 पॉइंट, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है। और IMD जो है आपको ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है, IMD आपको कब बना हुआ था? ये 1875 में, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली में। और इसका जो फोरकास्ट है जिसमें बताया जा रहा है आपको सितंबर में भी रेनफॉल कितने होने की उम्मीद है बता दी है, जो कि एवं नॉर्मल अप्रॉक्स 109 LPA लॉन्ग पीरियड एवरेज। यहाँ पे व्हाट सिग्निफिकेंट डिसीजन वाज टेकन रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर? तो प्रेसिडेंट रूल जो है आपको मणिपुर में एक्सटेंड कर दिया गया, आप लोगों को पता होगा। सो एक्सटेंडेड फॉर कितने दिन के लिए एक्सटेंड किया गया आपको? फॉर मोर मंथ्स फ्रॉम 13 अगस्त। तो 13 अगस्त को आपको प्रेसिडेंट का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपको मणिपुर में जो एक्सटेंशन किया गया है, इसमें प्रेसिडेंट रूल में किया गया। व्हाट मेजर स्पोर्ट्स को लेकर अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह को बैन करने की बात की गई है। तो जो आपको एक्ट आया था, लेजिस्लेशन पास किया था लोकसभा ने, कब? 11 अगस्त को। तो बहुत सारे एग्जाम में आपको डेट पूछ दी जाती है कब ये आपको पास किया गया था। तो लोकसभा ने कब पास किया था? आपको 11 अगस्त को पास किया था, जिसमें आपको नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ये याद रखना आपको कौन सा एक्ट था ये? नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। अब इसमें आपको एक्ट में एम क्या एस्टेब्लिश था?
इसमें मेन पर्पस था आपको रिकॉग्निशन दिया जाएगा, ओवरसाइट, एथिकल गवर्नेंस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफ फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज, सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया जाएगा, ग्रीवेंसेस मैकेनिज्म जो है उसको डेवलप करने की बात की जाएगी। और ये आया कब था, ये डेट एज इट इज आप लोग याद रखते हैं 11 अगस्त, ठीक है। और ये एक्ट 2025 का है। नेक्स्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही क्वेश्चन है कि आपको 20 अगस्त को कौन सा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 130 अमेंडमेंट आपको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है, व्हाट डज 130 अमेंडमेंट प्रपोज रिगार्डिंग, तो ये किसके रिगार्डिंग था आपको, ये था आपको रिमूवल इफ अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर 30 consecutive डेज फॉर अ सीरियस चार्ज। तो कोई भी मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग इवन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मे बी रिमूव इफ, अगर उनको 30 दिनों के लिए डिटेन कर लिया गया, चार्ज पनिशेबल है 5 साल से ज़्यादा है, तो उनको इमिडिएटली क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, विच मिशन डिड प्राइम मिनिस्टर लॉन्च ऑन 15 अगस्त 2025 टू, अब ये 2025 में आपको 15 अगस्त को कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिशन को लॉन्च किया गया था, तो ये आपका मिशन सुदर्शन चक्र था। तो आपको एक तो पहले ये भी पूछा जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र किससे रिलेटेड है और ये कब लॉन्च किया गया था, डेट बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको 15 अगस्त को किया गया था, ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। सो ये आपको मॉडर्नाइज किया जाएगा डिफेंस सिस्टम को विद द एंटी साइबर एंड प्रिसीजन कैपेबिलिटीज, तो मेड इन इंडिया को भी इसमें प्रमोट करने की बात की गई है। अंडर द मिशन सुदर्शन चक्र हाउ इंडिया इज अप्रोचिंग द सिस्टम डेवलपमेंट, तो कैसे दिख रहा है, तो डोमेस्टिक तरीके से, डोमेस्टिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अंडर द आत्मनिर्भर भारत। व्हाट ट्रेजिक नेचुरल, जो वैष्णो देवी में अगर आप लोगों ने देखा तो लैंडस्लाइड जो आया हुआ था, तो पूछा जा रहा है किस वजह से आपको 32 लोगों की डेथ हुई थी, तो दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। ये पूछा जा रहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र आपको प्राइमरीली किस चीज से एसोसिएटेड है, ये डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से एसोसिएटेड है। विच टूल इंडिया रिकॉर्डेड डेमोक्रेटिक डिविडेंड एज अ टाइम बॉम्ब, किसको बोला गया है, तो ये बोला गया आपको डेमोक्रेटिक डिविडेंड रिपोर्ट्स। विच फॉरेन लीडर वॉज ऑफिशियली इन्वाइटेड विद प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी को किसने जो आपको ऑफिशियली इन्वाइट किया 2026 ब्रिक्स समिट, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, आपको चाइनीज प्रेसिडेंट है जो कि जी जिनपिंग है, उन्होंने ऑफिशियली इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। किसके रिगार्डिंग, ब्रिक्स के रिगार्डिंग। तो ब्रिक्स का अगर आपको पता है तो इस बार का जो ब्रिक्स 2025 का जो ब्रिक्स का समिट था वो कहाँ पे हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और ब्राजील के बाद जो है आपको जो है वो 2026 में अगर चाइना इनवाइट कर रहा है तो ये कहाँ पे होगा, चाइना में होगा, इसलिए चाइना इनवाइट कर रहा है। व्हाट रिकॉर्ड डिड द रुपी एंड स्टॉक मार्केट हिट्स फॉलोइंग यूएस टैरिफ, तो ये रुपी हिट्स रिकॉर्ड मार्केट एंड ट्रम्बल। लास्ट क्वेश्चन आपका, हु पब्लिकली कॉल्ड द यूएस टैरिफ एज पॉलिटिकल बुलिंग एंड बुलिज्म, तो ये किसने बोला आपको, क्योंकि जो और इन्होंने ये भी बात किया कि अमेरिकन ब्रांड्स को क्या करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, तो ये आपको बाबा रामदेव ने बोला, ठीक है। सो ये आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अगस्त के करंट अफेयर्स थे, सुदर्शन चक्र हो जाए या फिर आपको एससीओ समिट हो जाए या फिर आपको अमेंडमेंट हो जाए, स्पोर्ट्स सेक्शन से भी न्यूज़ था, तो ये आप रिवाइज कर सकते हो एक साथ, और प्लस आपका 1 सितंबर का भी न्यूज़ था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।